हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज है हम लोगों का डे 3 जामिया एपिसोड का। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में टेंस को अच्छे से पढ़ा था, 12 टेंस होते हैं और उसको हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में देखा था, स्ट्रक्चर देखा था, फॉर्मूला तो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो जिसने नहीं देखा है वो आज जाके हमारे पुराने वीडियोस को पहले देख सकते हैं। तो आज के हम डे 3 में क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे जो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ा था। तो आइए देखते हैं, हमने जितने 12 टेंस पढ़े उन 12 टेंस को प्रैक्टिस में देखते हैं कि किस तरह के वीडियोस, किस तरह के क्वेश्चंस हमारे जामिया वगैरह में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके 1 मिनट आप इन तीनों सवालों को देखो और उसका पहले आंसर खुद से दो। फिर ऐसे जब भी कोई प्रैक्टिस जब भी कभी करे तो हमेशा वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो करने का और एक कॉपी लो, ABCD लिखो, ताकि जब फिर फाइनल आंसर आपको पता चलेगा तो पता चलेगा कि मेरा कैसा बन रहा है, कैसा जा रहा है ना, आप लोगों को भी और आप लोगों को भी। ठीक है, ऐसा ही करना है हमेशा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, विच सेंटेंस इज इन द सिंपल प्रेजेंट। हमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, वर्ब 1 या वर्ब 5, सब्जेक्ट सब में मिलेगा। वर्ब 1 ये तो नहीं है, वर्ब अब तो नहीं लग रहा है। ओह, मक्खी भी पढ़ने आ जाते है क्लास में। वर्ब 1 ये नहीं है, ठीक है। विल प्रेजेंट इंडेफिनिट में विल आता है, खत्म। वॉक्स, मीरा वॉक्स टू शॉप, सही है, ठीक है। अपने आप को 1 मार्क्स दो, अगर सही गया तो 1 मार्क्स दो, सही नहीं गया तो -1 मार्क। हाँ, नेक्स्ट हाँ, नेगेटिव मार्किंग दो अपने आप को। हाउ मैनी स्टूडेंट इन योर क्लास डैश फ्रॉम पटना, हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास डैश फ्रॉम पटना। तुम्हारे क्लास में कितने स्टूडेंट पटना से आते हैं मतलब बिलोंग करते हैं, पटना से बिलोंग करते हैं। क्या होगा क्लास, क्या होगा, कम्स फ्रॉम पटना। क्यों कम्स, क्यों पता, क्या पता एक बच्चा आता हो, क्या पता 5 बच्चे आते हो, तो एक बच्चा आता हो तो वर्ब 5 लगाएंगे ना हम, तो अपने आप को मार्क्स दे दो सही गया तो। नेक्स्ट वोट, ये सबने कर लिया क्वेश्चन 3, हाँ है ना। देखो करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट, सही है। नेक्स्ट वीडियो को पॉज करके आप लोग जल्दी से कर लीजिए और देखते हैं। इट वॉज वेरी नॉइजी नेक्स्ट डोर, आवर नीबर्स डैश अ पार्टी। करो नॉइजी का मतलब क्या होता है, शोर। हमारे दूसरे वाले घर में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। क्यों, क्योंकि क्या लगा हुआ है, वॉज, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। आवर नीबर्स डैश अ पार्टी, मतलब हमारे नीबर्स क्या कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, मतलब वो काम प्रेजेंट पास्ट में जारी था, वो पास्ट में हो रहा था। क्या कर रहे थे, पार्टी, वर हैविंग पार्टी। ठीक है, अब बोलोगे आपने तो हैविंग कुछ पढ़ाया नहीं था, वर हैविंग, लेकिन अंदाजा लगाना है कि हो कर रहे थे ना, है ना, वर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस सब अपने कॉपी में इसका आंसर लिखो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बताओगे, इज एम आर, सब्जेक्ट होगा ही, ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब क्या होगा, वर्ब 4। तो क्या मिल रहा है यहाँ पे, डी, हाँ मतलब सी। ये पूरा PPT बनाते वक्त सब मिसप्रिंट हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। नेक्स्ट 6, बोलो नहीं, अपना बनाओ, बोलोगे तो सब तो सुन लेगा और सबको अपना करना है। तुम खुद चेक कर रहे हो अपने आप को, तुम खुद चेक कर रहे हो कि मेरा हो रहा है कि सही नहीं हो रहा है, किसी को दिखाना नहीं है, अपने आप के लिए चेक करो खुद को। देखो
20 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब अभी प्रेजेंट है, और उसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, आगे की, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। वी डैश डिजिटली इक्विप्ड बिल्डिंग, हमारे बिल्डिंग क्या हो जाएंगे, डिजिटली बन जाएंगे, हमारे बिल्डिंग डिजिटली बन जाएंगे। क्या होगा, वी विल बी लिविंग डिजिटली इक्विप्ड, ठीक है ना। हम अभी से प्रेजेंट की, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जो काम फ्यूचर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, करेक्ट यूसेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस को पहचानना है, सेंटेंस को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बी होगा या सी होगा, सी होगा। क्यों, क्योंकि क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, सही है। क्वेश्चन नंबर 8, the rain dash before। देखो अभी मैंने पढ़ा, अभी मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, पास्ट जब परफेक्ट पढ़ा रहे थे तो पढ़ाया था, दो अगर पार्ट होगा, दो अगर सेंटेंस होगा, दो एक्शन होगा, तो उनमें से आपको ये देखना है कि कौन सा एक्शन पहले ख़त्म हुआ और कौन सा एक्शन बाद में ख़त्म हुआ। जो एक्शन पहले ख़त्म होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, जो एक्शन उसके बाद ख़त्म हुआ वो पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा। तो पास्ट इंडिफिनिट में ये ऑब्वियसली पहले से है, तो इसमें ये कौन सा में जाएगा, पास्ट परफेक्ट। दिख रहा है कोई स्ट्रक्चर, सबका आंसर सही गया, है ना। क्या होगा, ए बी सी डी, क्या होगा इसमें, बी, है ना। अपने आप को नंबर देते रहना है। द रेन हैड स्टॉप्ड, बारिश रुक गई थी मेरे पहुंचने से पहले। जो काम पहले हुआ वो देखो, दो काम पास्ट में हो, जो काम पहले हुआ वो उसमें बनाओगे परफेक्ट में, जो काम बाद में हुआ इंडिफिनिट में। याद रखना, ये सवाल आते हैं इस तरह के। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पीपीटी खोलते हैं हम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, सही हाँ, तुम कंटिन्यू मानो। आप लोग भी ट्राई कीजिए जब तक बना, कोई बात नहीं, कंटिन्यू यहीं से कर लो। वहां का छोड़ो, आई डैश फॉर हिम सीन्स, बस समझ जाओ यहीं से कहानी। 3 o'clock क्या होगा, आई में वो कहाँ है, मैं उसका वेट 3 घंटे से, हिंदी में ट्रांसलेट करो तो इजी समझ आएगा। वो कहाँ है, मैं 3 घंटे से उसका इंतजार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, 3 घंटे से वेट कर रही हूँ। क्या होगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 3 o'clock। किसका सही है, अगर ये वाला सेंटेंस सही बना रहे हो तो मतलब सही चल रहे हो, नहीं तो फिर, क्योंकि जैसे ही सीन्स 4 आ रहा है, जैसे ही सीन्स 4 आ रहा है समझ जाओ, चाहे तो मतलब वही परफेक्ट कंटिन्यूअस की बातें हो रही हैं। 13, ये देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, ड्राइव, ड्रोव, तीसरा वाला क्या होगा, ड्रोवन, है ना। आइडेंटिफाई टेंस, शी ड्रोव टू द लेक, सबका हो गया, कर लो कर लो। शी ड्रोव टू द लेक, इसका ये कौन सा टेंस का है, सबका हो गया। ये क्या है हमारा, परफेक्ट, सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, बस पास्ट परफेक्ट।
सॉरी सिंपल पास्ट। नहीं हम सिंपल पास्ट ही मन में सोचे हैं और ये हो गया, सिंपल पास्ट होगा। सिंपल पास्ट। 14 क्वेश्चन नंबर 14। आप ही आपने ऐसे ही करिए, पहले कुछ और बताइए बाद में कुछ और, फिर चेक करिएगा। इसका डिजिट वीडियो हो, समझ लो आपके साथ कर रहा है। क्या कर रहा है मेरे साथ? आप जो कह रही है वो लिख रहा है और एक नंबर दे रहा है अपने आपको। देखो मैं पहले बोल चुकी हूँ, अगर ये जो कर रहे हो अपने आप के लिए कर रहे हो, अपने आप को चेक करने के लिए। अगर तुम कर रहे हो तो अपने आप को धोखा दे रहे हो। मेरा कुछ नहीं जा रहा है ना। चलो इस सवाल का जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर बी होगा। हाँ नहीं किया, चलो देख लो, कोई बात नहीं। द लैंग्वेज लैब इन माई स्कूल, जो लैंग्वेज लैब है हमारे स्कूल में, वह इक्विप्ड है, मतलब भरपूर है, भरा हुआ है, विद कंप्यूटर्स एंड हेडफोन्स फॉर ईच स्टूडेंट। भरा हुआ है, यहाँ पे कह रहा है भरा हुआ है ना। ये देखो कहोगे क्या? एक मिनट। देखो क्या कहोगे, इधर सुनो। कहोगे आप ये इज के साथ तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो वर्ब की ईडी फॉर्म है। लेकिन ये टेंस तो मतलब ये टेंस कौन सा है? ये कोई सा टेंस नहीं है, ये मिसलेनियस है। मिसलेनियस का मतलब टेंस के अलावा कुछ रूल्स होते हैं। मतलब यहाँ पे कोई काम नहीं चल रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे सिंपल हम कह रहे हैं कि हमारे स्कूल में जो है बहुत सारा कंप्यूटर और हेडफोन्स भरा हुआ है। इक्विप्ड मतलब भरा, फैक्ट बता रहे तो भरा हुआ है, इसलिए है के लिए इज, और इक्विप्ड मतलब पहले से भरा हुआ है। ये एक मिसलेनियस है। कोई बच्चा बिल्कुल कहेगा कि इज इक्विपिंग होगा तो उसका गलत चला जाएगा, है ना। तो एक्शन नहीं हो रहा है। एक्शन अगर होगा तो उस वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं, यहाँ तो वर्ब है ही नहीं, इसीलिए इक्विप्ड है। हम कुछ सामान की बात कर रहे हैं कि मेरे पास है ना। और याद रखना, कोई सामान होने के अगर सेंस में आता है तो आता है हैव। आई हैव अ कार, मेरे पास है ना। मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। ये हैव हैड ये मिसलेनियस में आता है, कोई चीज होने के सेंस में आता है कि मेरे पास वो सामान है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करो पहले। पास्ट कंटिन्यूअस पूछ रहा है। फॉर्मूला अभी एक बार देख लो, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सेंटेंस है आप देखो और बनाओ। ये जब तक 1-2 महीने में पूरा सेंटेंस पूरा स्ट्रक्चर रट लेना है, रोज प्रैक्टिस होगा तो कभी ना कभी रिवाइज होता रहेगा ना। ये पास्ट कंटिन्यूअस, अब इसका एकदम स्ट्रक्चर सेंटेंस बनाना है। हो गया, आसान है। क्या होगा? बी। नेक्स्ट ये बुक से मैंने उठाया है, कंसेप्टम से मैंने लिया है, तो कुछ अभी गलत हो जाते हैं। आई हैव अ चीज पिज्जा बोलते हैं ऐसे ही। तो ऐसे भी तो कोई कहेगा कि मेरे पास अभी चीज पिज्जा हो जाएगा, मैं चीज पिज्जा खरीदूंगा, होगा, मेरे पास चीज पिज्जा होगा। आई हैविंग ये हाँ सी होगा। क्योंकि मेरे पास कोई सामान है तो आई हैव बोला जाता है, जनरली हैविंग नहीं बोला जाता। तो आई विल हैव मतलब मेरे पास चीज़ पिज़्ज़ा हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, आ जाएगा, है ना। जैसे कोई वैसा भी हो सकता है कि मैंने कोई चीज़ ऑर्डर किया, है ना, कोई चीज़ मैंने ऑर्डर किया और हम बोलेंगे कि मेरे पास चीज़ पिज़्ज़ा अभी आ रहा है, हो जाएगा, आ जाएगा। ये चीज़ है इस सेंस में। 17 का हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट
हो गया सबका? हाँ भी हो गया। रुक जा, बना बना लेने दो सबको। अरे क्या ले रहे हो? वीडियो देख लेना, दोबारा से रिपीट कर लेना। बच्चे तुम लोग हो आज के जनरेशन के। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा? डी। नंबर दे दो अपने आप को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रैक्टिस करना था ना, प्रैक्टिस करना है ना। ये मत करके आइए सामने के पेपर में। नहीं करना है, चाहे टाइम लगे पर यही। अगर क्या होता है सवाल, मतलब ऐसे ही एक दो सवाल हमेशा बहुतों का गलत जाता है। अरे बाद में तुम चेक करोगे तो कहोगे अरे ये तो मैंने गलती से गलती कर दिया, गलती से मिस्टेक, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा, बहुत अफसोस होगा, बहुत दुख होगा। ऐसा नहीं करना है, पहले पढ़ना है फिर करना है, ठीक है? बस इजी है। Some ancient Greek philosopher believed that Earth dash round. अर्थ क्या है? गोल है। क्या होगा? अर्थ इज राउंड। खत्म। नहीं और एक है। नंबरिंग पे मत ध्यान दो, तुम अपने अकॉर्डिंग कर लो। I shall meet you। अच्छा चलो तुम लोग बताओ कौन से टेंस का है ये? फ्यूचर इंडेफिनिट। अरे देखते नहीं हो? और तुम लोगों के जैसा हम भी नहीं देखते हैं। सिंपल फ्यूचर 19 का 19। Sentence is in the present perfect tense. हो गया? 20 का I dash a letter to her yesterday। मतलब सेंड का कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड मिलाओ। आई मैंने यस्टरडे कल उसको लेटर भेज दिया है, कल भेज दिया है, क्या होगा? आई हैव सेंट अ लेटर टू हर यस्टरडे। मैंने टाटा बाय। क्या? तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस के साथ। जितना अब तक पढ़ा दिया उसको पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारे सवालों के प्रैक्टिस के साथ मिलेंगे, ठीक है?